नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और इस समय हम बातचीत करने जा रहे हैं काशीपुर के इस समय के सबसे बहुचर्चित केस के बारे में। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली अंतर्गत पढ़ने वाले भल्ला फार्म में जो लिटिल स्कॉलर स्कूल है, जो काशीपुर का सबसे बहुचर्चित स्कूलों में से भी एक है, उनके सह प्रबंधक पंकज भल्ला द्वारा एक तहरीर जो है काशीपुर कोतवाली में दी गई है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो पूर्व प्रधानाचार्य रहे वहां पर सुबोध सिंह, उनके द्वारा जो है वित्तीय धोखाधड़ी जो है उनके स्कूल के साथ की गई, जिससे उनको काफी हानि भी हुई है। तो इसी विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुबोध सिंह जुड़े हैं, क्योंकि इस समय ये एक बहुचर्चित केस हो चुका है पूरे काशीपुर का, और पुलिस द्वारा भी विवेचना की जा रही है, FIR लॉन्च की गई है 420 में। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में उनसे कि आखिर उनका इस विषय पे क्या कहना है। नमस्कार। सबसे पहले मैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम मेरा पक्ष भी जानना चाहा। तो मैं इसके तीनों पॉइंट्स को आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा। पहला पॉइंट जो उन्होंने अपनी तहरीर में कहा है, वो कहा है कि उन्होंने मेजर भल्ला सर से 3.5 लाख रुपए लिए, जिसकी नॉलेज में, जो किसी की नॉलेज में नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर 2021 को जब मैंने स्कूल छोड़ा, उसके बाद जब मैं रिज़ाइन देके गया, तभी मैंने उनको ये बताया था कि आप लोगों को नहीं पता है, एक भल्ला सर के लेफ़्ट साइड में एक ड्रॉज है, उसमें एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने 3.5 लाख रुपए सर से लिए हैं। आप मेरे ये पैसे ग्रेच्युटी के अमाउंट में काट लीजिएगा और बची हुई ग्रेच्युटी मुझे वापस कर दीजिएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर, 90 डेज़ के अंदर आपका जो भी ग्रेच्युटी का पैसा बचा हुआ है वो हम आपको दे देंगे। 3 महीने तक मैं लगातार उनको मेल करता रहा, व्हाट्सएप पे भी भेजता रहा, मेल भी करता रहा, ऑफिशियल उनसे रिक्वेस्ट भी करता रहा। मैं दुबई में था अपने बेटे के पास, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि आपका जो पैसा है पूरा, वो 3.5 लाख रुपए मिला के 5 लाख रुपए हमें और देना है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे 5 लाख का चेक और भिजवाया। तो मेरे पास, उनके पास पूरे पैसे हुए 8.5 लाख। उनका कहना है कि मैंने 3.5 लाख रुपए जो है वो चोरी से लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो 3.5 लाख मैंने चोरी से लिए होते तो मुझे वो 5 लाख का दूसरा चेक नहीं देते, वो 3.5 लाख रुपए उसमें से काट लेते, या ये कहते कि देखिए आपने तो पहले ही लोन ले रखा है, आपका ग्रेच्युटी का पैसा तो यहीं पूरा हो गया। तो वो उनकी नॉलेज में था और उन्हें ये मालूम है। और ये चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सबको कि जो माननीय श्रम न्यायालय है, वहाँ पर भी हमने ये 2 साल पहले ये लिख के दिया है कि हमें भल्ला स्कूल से जो उनके प्रबंधक हैं, उनके द्वारा हमें 8.5 लाख रुपए, यानी कि 3.5 लाख रुपए मेजर भल्ला से और 5 लाख रुपए उसके बाद स्कूल छोड़ने के 3 महीने बाद ग्रेच्युटी के रूप में मुझे मिले। इस तरह 8.5 लाख का हम कोर्ट में लिख के दे चुके हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। तो उनकी बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अगर जरा सा भी ऐसा होता कि उनकी नॉलेज में नहीं है 3.5 लाख का, तो वो 5 लाख का चेक 3 महीने के बाद, उसके बाद नहीं देते। दूसरी बात, उन्होंने एक मैम के लिए कहा है कि जो सर्विस, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके हस्बैंड IGL में थे, जिन्होंने लगभग 10 साल यहाँ पर काम किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको एक्सपीरियंस लेटर, अनुभव प्रमाण पत्र बना के दिया। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 10 साल उनकी सैलरी PNB काशीपुर में गई, उसके सैलरी स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। आप जब भी कभी कहेंगे या जो भी कहेगा मैं उसको दिखा सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं कोर्ट में या मीडिया वालों को वो दिखाऊंगा कि जो टीचर को ये कह रहे हैं कि वो टीचर स्कूल में रही नहीं और सारे रिकॉर्ड रातों रात उनके गायब कर दिए, उनके रजिस्टर में से नाम हटा दिए। तो अगर लिटिल स्कॉलर के अकाउंट से उनके अकाउंट में 10 साल तक सैलरी गई है, तो इसका मतलब वो स्कूल में टीचर रही हैं और उसी के आधार पर मैंने उनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पब्लिक स्कूल में जो प्रधानाचार्य होते हैं, उनको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड पावर नहीं दी जाती, यानी कि वो कहीं भी चेक पे मेरे साइन नहीं होते थे, मैं कहीं भी अपने साइन करके चेक से पैसे नहीं निकाल सकता था। वो केवल अथॉरिटी होती है या तो स्कूल के मैनेजर को, या फिर होती थी चेयरमैन को या चेयरपर्सन, जो भी है, लेडी या जेंट है। यानी कि पहले भल्ला सर को थी केवल और भल्ला मैम को थी, और अब शायद वो आपके हो सकता है कि जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उनको हो या भल्ला मैम को हो। तो प्रिंसिपल को कोई भी ना पावर होती है चेक निकालने की, साइन करके पैसा निकालने की, ना उनके पास पैसा होता है। तो जो उन्होंने कहा है कि वित्तीय उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है कि कोई भी पैसा मैंने स्कूल के अकाउंट से हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आप पता कर सकते हैं PNB में जो साइन है वो केवल चेयरपर्सन के या स्कूल मैनेजर के ही होते हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इन्होंने कहा है
कि मैं स्कूल की स्टाम्प और जो एक्सपीरियंस लेटर है वो सब बाद में भी दे रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 सितंबर 2021 के बाद मैंने किसी भी टीचर को इस एक्सपीरियंस लेटर यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया है। उससे पहले भी जो दिया है वो आप कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र लेके चेक कर सकते हैं। उसमें सभी डेटा बिल्कुल अनुरूप है स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। किसी का मैंने रिकॉर्ड चेंज नहीं किया है, ना नाम ना उनका अनुभव के जो साल हैं कि कितने साल उन्होंने काम किया, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब स्कूल रिकॉर्ड से चेक करके ही भरा है। वो किसी भी समय चाहे वो जिस मैम का नाम ले रहे हैं उसका भी वो चेक कर सकते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड में जितने साल उन्होंने काम किया है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही मैंने उसको लिखा है। यानी कि सब चीज़ एविडेंस में है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो वो 3,50,000 वाला है वो भी एविडेंस में है कि मैंने कोर्ट में लिख के दिया है 2 साल पहले कि मुझे अमाउंट मिल गया है और 5 लाख का चेक भी मिल गया, यानी कि 8.5 लाख मिल गए। हालांकि पूरा अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है, जो अभी माननीय श्रम न्यायालय में उसका केस चल रहा है और जिसका निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। इसकी एक्चुअली वजह क्या है कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो माननीय श्रम न्यायालय है उसमें जिसका रिजल्ट आने वाला है ग्रेचुटी का, तो उससे ये थोड़ा परेशान हुए हैं। उससे उनको ये लगा है कि काशीपुर में रह के एक मैं दूसरे रेपुटेड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो इनके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मेरे आने के बाद कम से कम 6 या 7 जो इनके एसेट थे स्कूल के, उन सब टीचर ने छोड़ दिया। जो टॉपर्स थे स्कूल के उन्होंने भी धीरे धीरे कुछ उन्होंने इस साल छोड़ा और इस साल तो बहुत बच्चे छोड़ के गए हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये डर लग गया है कि अगर सुबोध सर काशीपुर में रहते हैं, जो कि पहले से बच्चों के और पेरेंट्स के और सभी टीचर्स के बहुत ज़्यादा उनका प्यार मुझे मिला है, तो वो सब इनको डर लग रहा है कि सब छोड़ के वो जाने लगे हैं और सब जाके इनके स्कूल में चले आएंगे। मेरा स्कूल धीरे धीरे खाली हो गया है और जो वो खाली हो भी गया है, इस साल बहुत सारे बच्चे उनके छोड़ के गए हैं। तो ये राइवल स्कूल वाला उनका थोड़ा सा डर है, जिस डर से वो ऐसे बदनाम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस तरीके से आपने जो भी बातें बताई उसका कोई साक्ष्य अगर आप हमारे सामने पेश करेंगे तो उससे एक ऑथेंटिफिकेशन जो है वो जनता तक पहुंचती है, क्योंकि खाली एक इंटरव्यू से आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि श्रम न्यायालय में पहले से ही वो चीज़ मौजूद है, अगर उसका कोई साक्ष्य आप हमारे सामने या फिर जनता के सामने दिखाएंगे तो उससे जो है एक ऑथेंटिफिकेशन जो है वो पहुंचती है। तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़? हाँ, मुझ पर वो साक्ष्य है। देखिए, अगर मैं कहूँगा ये कोर्ट का एक पेपर है, अगर आप इसको जूम करके दिखाना चाहें, ऊपर की 2 लाइनों में जैसे कि ये जिस कागज की जो ये बात कर रहे हैं वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा करेंगे, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। और वहीं आपको बता दें बाकी बात जो भी रही हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राइवल स्कूल या जो वो सब एक तरफ है, बाकी की सूचना आप तक जरूर पहुंचेगी पुलिस विवेचना के बाद। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, पुलिस विवेचना की जा रही है, जिसके बाद का अपडेट भी सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।